ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट के लिए पुनः साइलेंस में बैठते हैं। अभी हम बैठे थे, लेकिन मन फिर भी कहीं कहीं भटक रहा था। किस किस का मन कहाँ कहाँ इस गार्डन से बाहर होकर आया 2 मिनट में? किस किस का मन बाहर होकर आया गार्डन से बाहर? यस, चलो चलो हाथ उठाओ। हाँ, तो इसका मतलब हम जहाँ चाहें वहाँ हमारा मन रुकता नहीं है। वो जहाँ चाहता है वो वहाँ भागता है। अपने रिश्तों को सुंदर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहले अपने साथ रिश्ता जोड़ना है। जब तक मेरा रिश्ता अपने आप से नहीं, तब तक औरों से रिश्ता जोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। जब तक मैं अपने से प्यार नहीं करूं, तो किसी और से प्यार करना मुश्किल है। जब तक मैं अपने लिए समय नहीं निकालूं, किसी और के लिए निकालना मुश्किल है। जब तक मैं अपने को नहीं समझूं, तब तक किसी और को समझना मुश्किल है। और फिर हम ज़्यादातर आजकल कहते हैं कि हम उनको समझ नहीं पाते हैं। कहते हैं ना ऐसे, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उनका व्यवहार ऐसा क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता है। चलो नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ वो समझ में आता है? आता है? मेरा मन यहाँ वहाँ क्यों जाता है वो समझ में आता है? मेरा व्यवहार जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, क्यों है, समझ में आता है? तो जब तक अपना ही नहीं समझ में आता, तब तक किसी और का समझना मुश्किल है। ट्राई भी नहीं करना चाहिए। कोशिश भी नहीं करें सोचने की कि वो ऐसे क्यों है, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश करें हमें समझ में नहीं आएगा। और अगर हम अपने को समझना शुरू कर दे कि हमारा मन कैसे चलता, हम जो बोलते वो क्यों बोलते और ऐसा ही क्यों बोलते हैं, हमारा व्यवहार ऐसा क्यों है, जब हम अपने को समझ लेते हैं तो और लोग अपने आप समझ में आने लग जाते हैं। दूसरों को गुस्सा क्यों आता मुझे नहीं समझ में आता। बात कोई इतनी बड़ी नहीं होती, ऐसे ही शोर मचा रहे, ऐसे होता ना। लेकिन मुझे गुस्सा क्यों आता है ये समझ में आता है। जब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, मेरे अंदर उस समय क्या होता है, जब मुझे वो समझ में आ जाएगा तो उनको समझना इजी हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अटेंशन है अपने को समझना, अपने को जानना, अपने को पहचानना और अपने से रिश्ता जोड़ना। अपने लिए कितना समय निकालते हैं हर रोज? अपने लिए कितना समय निकालते हैं हर रोज? अपने लिए तो क्या कहेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। जो लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, जो रिश्ते हमारे लिए मायने रखते हैं, अगर हम हर रोज उनको कहें कि टाइम नहीं है, तो रिश्ता कैसे हो जाएगा? हर रोज जो लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम हर रोज उनके लिए कहें कि मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, तो रिश्ता कैसे हो जाएगा? और हर रोज अगर अपने को कहेंगे कि मुझे मेरे लिए टाइम नहीं है, तो फिर अपने से रिश्ता नहीं जुड़ेगा। और किससे रिश्ता नहीं जुड़ेगा? अपने मन से रिश्ता नहीं जुड़ेगा। और अगर मैंने उससे रिश्ता जोड़ा नहीं है, तो वो मेरा कहना माने क्यों? कहना कौन मानता है? हमारा, जिससे हमारा रिश्ता है।
जिसको हम प्यार करते हैं, जिसका हम ध्यान देते हैं, जिसके साथ हम समय बिताते हैं, वो हमारा कहना मानते हैं। इसको हम प्यार नहीं करते, समय नहीं बिताते, हर टाइम कहते टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और फिर हम चाहें कि ये हमारा कहना माने, तो ये हमारा कहना मानने वाला नहीं है। जैसे ही इसके साथ थोड़ा सा समय बिताना शुरू किया, इसको प्यार से समझाना शुरू किया, इसको प्यार से डिसिप्लिन करना शुरू किया, तो इसने कहना मानना भी शुरू कर देना है। 1 मिनट साइलेंस में बैठकर अपने मन को देखते हैं। मन क्या है मेरा? देखे उसको। सारा दिन नजर बाहर जाती है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। अब 1 मिनट अपने को देखे, मैं क्या सोच रही हूँ। इस समय ये जो विचार मेरे अंदर चल रहे हैं, वो इस समय आवश्यक नहीं है। इनको मैं थोड़ा सा किनारा करूं। और एक विचार क्रिएट करूं, मैं शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं जो चाहूं वो सोच सकती हूँ। मेरा मन मेरा अपना है। वो मेरा कहना मानता है, क्योंकि वो मेरा है। मैं जहाँ चाहूँ, जितनी देर के लिए चाहूँ, उसे एकाग्र कर सकती हूँ। ये मेरी अपनी शक्ति है। ओम शक्ति। सारा दिन में बीच बीच में 1 मिनट के लिए रुके और 1 मिनट के लिए रुककर अपने मन को सिर्फ देखे कि अभी इसमें क्या चल रहा है। बस कुछ नहीं करना और कुछ नहीं करना। जैसे बीच बीच में रुक कर बच्चे को देखते हैं ना, अभी ये क्या कर रहा है। सपोज बच्चा एक कोने में खेल रहा है, लेकिन वो गड़बड़ मस्ती कर रहा है वहां बैठकर। अगर हम उसको नहीं देखते तो वो मस्ती करता है वहां पर, कुछ तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, कुछ कर रहा है। अब हम कमरे के एक कोने में जाकर सिर्फ खड़े हो जाते हैं और कुछ उसको बोलते नहीं, कुछ करते नहीं, सिर्फ उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही एक कोने में खड़े होकर बच्चे को सिर्फ देखना शुरू कर दो और कुछ नहीं करो, तो बच्चा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो जो गड़बड़ कर रहा था वो एकदम धीरे से ठीक कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे कोई देख रहा है। बस कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ देखना। जैसे ही बच्चे को देखा, वो जो मस्ती गड़बड़ कर रहा था वो छोड़कर ठीक से खेलना लग जाते हैं,
क्योंकि उसको कोई देख रहा है। जैसे ही उसको लगे कि मुझे कोई देख नहीं रहा, तो वो फिर अपनी वो मस्ती करना शुरू करेगा। ऐसे ही बीच बीच में रुक कर अपने मन को देखना शुरू करना है। आता है मन को देखना? मन को देखना आता है? किस किस को मन को देखना आता है? नहीं आता मन को देखना? देखो उस बच्चे को आता है। कुछ नहीं करना है, हमें लगता है बहुत डिफिकल्ट है। सारा दिन विचार चल रहे हैं, वो पता चल रहा है कि चलते हैं? चल रहे हैं, वो पता चलता है कि नहीं पता चलता? क्या सोच रहे हैं? सपोज सुबह उठे, हाँ, शरीर बाद में उठता है, मन पहले ही उठ जाता है, राइट? इनफैक्ट कई बार तो वो रात को सोता भी नहीं है, वो रात को भी चल रहा है, जिसको हम सपने कहते हैं। हमें बहुत सपना आए रात को, क्या हुआ? मन चल रहा था। सुबह उठे, जैसे ही सुबह उठते हैं, नींद खुली, पहली चीज क्या चलना शुरू हो जाता है? जल्दी करो, लेट ना हो जाए, पानी भरना है, पानी नहीं भरा तो पानी चला जाएगा, फिर बच्चों को लेट हो जाएगा, उठाना है, तैयार करना है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? हमारा मन चल रहा है। ये हमारे विचार हैं जो हम क्रिएट कर रहे हैं। अब हमें सिर्फ क्या करना है? 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 सेकंड के लिए कौन सा वाला चल रहा था? अच्छा, अभी अभी ये चल रहा था कि पानी चला जाएगा, ठीक है, तो ये चल रहा था। फिर उसको हम चेंज करते हैं कि क्यों जाएगा, उठ के जल्दी से भर लेते हैं, सोचने में टाइम क्यों वेस्ट करना। ये एक सेकंड में सिर्फ चेक करना क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। जैसे बीच बीच में औरों को पूछते हैं ना, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है आजकल, तो हमें क्या खबर मिलती है? आजकल वहाँ पर क्या चल रहा है। हमें अब चेक करना है यहाँ क्या चल रहा है। अभी चेक करो क्या चल रहा है, देख सकते हैं? किसी के अंदर चल रहा होगा, यहाँ जो सुन रहे हैं वो चल रहा है। किसी के अंदर चल रहा होगा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बैठ रहा है, वो चल रहा होगा। किसी के अंदर चल रहा होगा बच्चे आ गए होंगे, पति आ गया होगा, चाय पी होगी या नहीं पी होगी। किसी के अंदर चल रहा होगा अभी जाने के बाद ये खाना बनाना है, ये खिलाना है, वो करना है। किसी के अंदर चल रहा होगा कल ऑफिस में ये होना है, वो चल रहा है। और कई बार क्योंकि हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो वो बहुत कुछ चलता 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 जाता, हमें पता ही नहीं होता क्या चल रहा है। तो जबकि पता ही नहीं क्या चल रहा है, तो फिर उसको चेंज करना तो पॉसिबल नहीं। सो बीच बीच में ये छोटा सा अभ्यास, सिर्फ क्या चल रहा है। अब जैसे ही उस मन को देखेंगे, अगर वो कुछ गड़बड़ वाले विचार कर रहा होता है, तो वो तुरंत अटेंशन में आ जाता है, क्योंकि हमें तुरंत रियलाइज हो जाता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ। सिर्फ देखना ही परिवर्तन कर देता है, उसको परिवर्तन करना भी नहीं पड़ता है। सिर्फ देखा क्या, स्टॉप, बस। तो ये छोटा सा अभ्यास सारा दिन में, हर आधे घंटे के बाद, हर 15 मिनट के बाद क्या चल रहा है। कितनी देर लगेगी करने में? कितनी देर लगेगी करने में? कितनी देर लगेगी करने में? 1 सेकेंड। अब अगर इस 1 सेकेंड में सपोज आज सुबह नाश्ते पर कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, घर में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई, हस्बैंड ने आपको कुछ कह दिया, ठीक है, और सुबह सुबह नाश्ते पर डांट दिया ऑफिस जाने से पहले, ठीक है, शोर मचा दिया, डांट दिया। अभी शोर मचा दिया, डांट दिया और वो चले गए ऑफिस, उनको तो भूल गया जाने के बाद। लेकिन हमारे यहाँ चल रहा नहीं चल रहा, चलता नहीं चलता, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? कैसे चेंज करेंगे? अब इसको अगर रोका नहीं तो ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। अभी क्या चलेगा उस बारे में, ऐसा क्यों बोला,
ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये कोई बात करने का तरीका है, मैंने इतनी मेहनत से सुबह उठ के नाश्ता बनाया तो भी ऐसे ही बोल दिया। जब देखो तब डांट देते हैं, कितना भी यहाँ मेहनत करो, यहाँ तो कोई चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। अब इसको अगर नहीं रोका तो थोड़ी देर में जब कोई और मिलेगा तो उसको भी बताएंगे, पता है आज सुबह क्या हुआ। अब जैसे ही वो जो अंदर चल रहा था वो सिर्फ अंदर न रहकर बाहर भी आ गया, तो जितना वो बाहर आया, फिर जितना उसके ऊपर किसी ने कुछ कहा, उतना अंदर के चलने की स्पीड, अंदर के चलने की स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। सारा दिन बीत जाएगा, शाम को वो घर आएंगे और हम मुंह सुजा के बैठ जाएंगे। उनको कुछ याद नहीं सुबह क्या हुआ था, बिल्कुल कुछ याद नहीं कि आज सुबह क्या हुआ था, लेकिन हम मुंह सुजा के बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सुबह से अपनी मन की स्पीड को स्लो डाउन नहीं कर पाए। अब इसको रोकने में कितना टाइम लगता? कितना टाइम लगता? 1 सेकेंड। लेकिन वो रुकेगा तब जब हम रुक कर देखेंगे कि ये गड़बड़ वाला थॉट है। नहीं तो हमें लगा ये तो, और ये हर रोज हर सीन में हो रहा है। और फिर हम कहते हैं कि हम मेहनत इतनी कर रहे हैं अपने रिश्तों में, फिर भी हमारे रिश्ते, उन्होंने जो कहा वो एक बार कहा, ये क्या बनाया है, ये अच्छा नहीं बनाया, क्या है, तुम्हें कुछ खाना नहीं बनाना था, मेरी माँ से सीखो, कितना अच्छा बनाती है नाश्ता, बोल दिया। उन्होंने एक बार बोला। हमने कितनी बार बोला अपने आप को? हमने कितनी बार बोला? हजारों बार। उन्होंने एक बार, हमने हजारों बार। और फिर भी हम कहेंगे गलती किसकी? फिर भी हम कहेंगे गलती किसकी? गलती उसकी। चाहे वो बोल रहे हैं और फिर मैं क्रिएट कर रही हूँ, चाहे मैं सारा दिन करती जा रही हूँ, तकलीफ तो किसको होने वाली है? तकलीफ किसको होने वाली है? मुझे। जब भी ये दिखे कि ये मन बहुत फास्ट स्पीड पर जा रहा है, तो हमें रुक कर बीच में क्या लगाना है? क्या लगाना है? हमें बीच में रुक कर ब्रेक लगाना है। नहीं तो ओवर स्पीड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं टक्कर होनी ही है। क्यों टक्कर होनी है? ये मन में फास्ट 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 चल रहा है। जो चल रहा है वो उन्होंने कुछ कहा, उसकी वजह से चल रहा है। अब चलते 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 बीच में सास ने कुछ कह दिया। जो उसने कहा वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा मन उस टाइम अच्छी हालत में, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उसकी छोटी बात भी मुझे तकलीफ देगी। मैं और हर्ट हो जाऊंगी और मैं जोर से ऊपर से कुछ जवाब दे दूंगी। फिर वो सीन हुआ तो मेरा मन और फास्ट चलने लगा। फिर दोपहर तक बच्चे आए, उन्होंने खाना या सब्जी जो मैंने बनाई थी वो खाने से मना कर दिया, तो फिर उसका रिजल्ट उनको क्या मिलेगा? उन्होंने तो सब्जी खाने से मना की थी सिर्फ, और कुछ नहीं मांगा था खाने के लिए। हम उनको क्या खाने को देते हैं उस टाइम? क्या खाने को देते हैं उस टाइम? उन्होंने ये नहीं खाना था, लेकिन और कुछ थोड़ी मांगा था। हम उस टाइम धार 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 धार, और डिपेंड्स अंदर कितना क्रिएट किया था। अगर वो उतना है जो मुख से निकल जाए तो वो काफी, नहीं तो फिर तो। और फिर हम कहेंगे ये भी मैंने क्यों किया? बच्चे की वजह से किया। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि सुबह उस टाइम जब वो सीन हुआ था, मैंने ब्रेक नहीं लगाई थी, और वो जो मेरी ताकत खत्म होनी शुरू हुई, वो एक सीन से दूसरे सीन से तीसरे सीन में कैरी फॉरवर्ड होती गई। अब हमें रुक कर चेक करना है, क्या हम अपने मन को ब्रेक लगा सकते हैं? पॉसिबल है? पॉसिबल है?
फिर हम लगाते क्यों नहीं? हम लगाते क्यों नहीं? हाँ, ताकत नहीं है, जानते नहीं है। अभी जान गए, अभी लग जाएगी। चाहते नहीं है तो ठीक है, दैट्स ट्रू। हम चाहते नहीं हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? उनकी गलती ही इतनी बड़ी थी, तो उनके बारे में गलत सोचना तो ठीक है ना। मैं अपने सोचने के तरीके को मैं जस्टिफाई करती हूँ कि उनकी गलती इतनी बड़ी थी, तो बुरा लगना तो ठीक है, तो सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ। जैसे ही मैंने एक क्षण अपने आप को कहा कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इससे नुकसान किसका होने वाला है? मेरा, फुल स्टॉप, ब्रेक। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि ये जो मैं सोच रही हूँ ये उनकी गलती की वजह से है, तब तक वो स्पीड। अब अगर हम चाहें तो क्या हम ब्रेक लगा सकते हैं? ये आवाज़ क्यों आई? आनी नहीं चाहिए थी। इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही है, तैयारी नहीं की थी ठीक से, इन्होंने सोचा नहीं था आसपास आवाज़ नहीं होनी चाहिए थी। कैसा प्रोग्राम बनाया है? आवाज़ तो बंद होनी नहीं, आवाज़ बंद नहीं होनी, लेकिन यहाँ पे चलना है या बंद होना है, वो चॉइस हमारी है। अब वो आवाज़ आ रही है, हम सुन रहे हैं, लेकिन उसको सुनकर यहाँ कुछ नहीं चले, ये हो सकता है? हो सकता, नहीं हो सकता? आवाज़ आ रही है, कान सुन रहे हैं, और सुनकर उसके बारे में यहाँ अंदर कुछ नहीं चले, ये हो सकता है? सिंपल। परिस्थिति का साइज इतना ही होता है सिर्फ। परिस्थिति आती है, चली जाती है, 2-3 मिनट की होती है सिर्फ। लेकिन ये अगर चलना शुरू हो गया, वो 2 मिनट में बंद हुआ। ये अगर चलना शुरू हो गया तो ये कितनी देर में बंद होगा? ये कितनी देर में बंद होगा? और फिर हम कहेंगे ये होना तो था ही, आवाज ही ऐसी थी। आवाज थी, आवाज है, आवाज रहेगी। चाहे वो मशीन की आवाज है, चाहे हमारे घर के लोगों की आवाज है, वो सिर्फ एक आवाज है, सिर्फ एक परिस्थिति है, सिर्फ एक शोर है। अब उसको सुनते हुए मुझे अंदर कितना टिक 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 चलना है। अब जब ये आवाज आ रही है, हमारे पास 2 चॉइस है। या तो हम उनको जाकर बोले बंद करो, या तो हम उनको जाकर बोले बंद करो, या हम अपने को बोले चुप रहो। कहाँ? अंदर। अब उनको अगर जाकर बोलेंगे तो उन्होंने तो हमारी बात माननी नहीं। तो जो हमारी बात मानने वाला ही नहीं है, जो हमारे वश में ही नहीं है, तो उसके बारे में सोचना बेकार। जो उस मशीन को चला रहा है वो भी कहना नहीं मानने वाला, जो वो मशीन चल रही है वो भी मेरे सोचने से बंद नहीं होने वाली। तो इस समय, इस परिस्थिति में, इस सीन में कौन सी सिर्फ एक चीज है जो मेरा कहना मान सकती है? सिर्फ 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 मेरा मन, क्योंकि वो एक ही है जो मेरा है, और ये किसी भी सीन में होने वाला है। किसी भी सीन में, किसी भी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो मेरा कहना मान सकता है, क्योंकि एक ही है जो मेरा है। लेकिन उसी एक को हमने क्या कह दिया? ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो हमने क्या सोचा? उसको चुप कराएं, उसको चुप कराएं, उसको बंद कराएं, उसको ठीक कराएं, उसको बदल दें, उसको चेंज कर दें। सबको करने लग गए। सिर्फ जो एक मेरा था
उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अपने लोग ज्यादा कहना मानते हैं या पराये लोग मानेंगे? हाँ, आपका बच्चा और पड़ोसी के बच्चे का झगड़ा हुआ तो अपने बच्चे को समझाया जाएगा या पड़ोसी के बच्चे को समझाया जाएगा? अपने बच्चे को समझाएंगे। लेकिन अगर अपना बच्चा कहना नहीं माने तो फिर हम जाके किसको समझाते? कहेंगे भाई मेरा बच्चा तो कहना मानता नहीं है, अभी कम से कम तुम ही कहना मानो। वही हम आजकल करते हैं। मेरा मन तो कहना मानता नहीं है, तो हम किसको समझाने की कोशिश करते रहते हैं सारा दिन? आप तो मेरा कहना मानो, आप तो मेरी बात मानो, आप तो गुस्सा मत करो, आप तो चुप हो जाओ, आप तो प्यार से बात करो। सब कुछ दूसरों को समझा रहे हैं क्योंकि ये मेरा मन मेरा कहना मानता नहीं है। लोग अपने मन पर इस तरह से गिव अप नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने ही अपना कहना मानते हैं, यह हमेशा पक्का करना है। मैं अगर इनको कहूँ कि आप प्लीज ऐसे मत करो, तो मैं किसको बोल रही हूँ? आपके मन को बोल रही हूँ ना। आप मुझसे इस तरह से बात मत करो, मैं किसको बोल रही हूँ? आपके मन को बोल रहे हो। मेरा मन मेरा कहना तो मानता नहीं, आपका मन मेरा कहना मानेगा? ये सोचने की बात है। और फिर हम कहते हैं वो मानते नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों करते हैं। कैसे समझ में आएगा? वो उनका मन है, उनका मन उनको भी नहीं समझ में आया है, तो वो आपको क्या समझ में आएगा? और क्या? मैं अपने मन को नहीं समझी, आप अपने मन को नहीं समझे, और हम लगे एक दूसरे को समझने के लिए। अगर हम सब सिर्फ अपने मन को समझ लें तो फिर बाकी सारे रिश्ते तो कितने सहज हो जाएंगे। इमेजिन दो लोग खड़े हैं साथ साथ, ये अपने को नहीं समझता, ये अपने को नहीं समझता, और ये दोनों कह रहे हैं कि हम एक दूसरे को समझना चाहते हैं। पॉसिबल? पॉसिबल नहीं। इसलिए ये कोशिश अभी बंद, ये प्रश्न अंदर बंद। ये ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये संघर्ष बंद। हाँ, ये कर सकते हैं, ये ऐसा क्यों सोचता है, मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे आसपास के लोग हमारे से कैसे भी बात करें, क्या हमारे अंदर ताकत है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए हम प्यार से बात करेंगे आज? क्या ये ताकत है हमारे अंदर? है हमारे अंदर? वो कैसे बात करते हैं वो उनका व्यक्तित्व है। देखो, एक आवाज के बाद दूसरी आवाज, ये होता है जीवन। एक सीन के बाद दूसरी सीन। कितने लोगों को चुप कराएंगे? कितने लोगों को चुप कराएंगे? एक ही है जो हमारे कंट्रोल में है, जिसको हम कहेंगे इट्स ओके। एक आवाज तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। एक्चुअली आवाज डिस्टर्ब करती भी नहीं है। अभी ये जो ऑटो चल रहे हैं, ये बस जा रही है, ट्रैफिक जा रहा है, इससे हम उतना डिस्टर्ब नहीं हो रहे। लेकिन ये जो बज रहा है, ये जो बजा, इससे डिस्टर्ब होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रैफिक चल रहा है इसको हमने स्वीकार किया है कि अगर हम रोड के पास बैठे हैं तो ट्रैफिक तो होगा ही। स्वीकार कर लिया। जैसे ही स्वीकार कर लिया किसी चीज को, तो मन उस तरफ जाएगा नहीं। दूसरी बात स्वीकार कर लिया कि मेरे रोकने से ये ट्रैफिक रुकने वाला नहीं है, तो इसलिए हमने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। तो अपने मन को सोचना किसी का बारे में अगर हमें बंद करना है तो सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका क्या है? उसको स्वीकार करें। और स्वीकार करना मतलब क्या? स्वीकार करना मतलब वो जो है, जैसे हैं,
वो उनका व्यक्तित्व है। हो सकता है वो परेशान है, हो सकता है वो उदास हैं, हो सकता है वो किसी और बात के बारे में सोच रहे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, वो उनका व्यक्तित्व है। अब मुझे उनसे कैसे बात करनी है वो चॉइस मेरी है। कोई परेशान है, बहुत उसके जीवन में कुछ चल रहा है, बहुत अंदर वो कंफ्यूजन में है, और हम उससे अपेक्षा रखें कि वो मुझसे प्यार से बात करे, क्या ये उसके लिए संभव है? तो क्या हमें वो अपेक्षा रखनी चाहिए उससे? और ही हमें क्या करना चाहिए? अगर सपोज किसी का बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो जाए या किसी की नौकरी चली जाए, उसके सारे सेविंग्स खत्म हो जाए और उसका बैंक बैलेंस एकदम शून्य के आसपास आ जाए, जिसको हम कहें वो कंगाल हो जाए। अब कोई कंगाल हो गया है, उसका दिवाला निकल चुका है, आप उसके घर जाएंगे पैसे मांगने के लिए? मुझे पैसे दो, मांगेंगे? और ही मांगेंगे तो लोग आपसे क्या कहेंगे? आपको समझ में नहीं आता, आप किससे मांग रहे हो? उनका तो खुद ही दिवाला निकला हुआ है। और ही आप क्या कर सकते हो? मांगने की बजाय और ही आप क्या कर सकते हो कि आपके पास जो है उसमें से थोड़ा सा, ये है चॉइस। मेरे सामने जो शोर मचा रहा है, अपना गुस्सा बाहर निकाल रहा है, रोज घर आता है, चिल्ला रहे हैं, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि खुशी का उनके बैंक बैलेंस में अभी कोई अमाउंट नहीं है इस टाइम, और उनसे ही मैं अपेक्षा रखूं कि वो मुझसे प्यार से बात करे, वो मुझे खुशी दे। तो क्या ये राइट है किसी से ऐसे अपेक्षा करना? राइट है? यस? फिर हम कैसी ऐसे अपेक्षा करते हैं और उससे? और ही उस समय क्या करें? और ही उस समय क्या करें? क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास थोड़ी सी है, उसमें से थोड़ी सी, उस समय सिर्फ एक चॉइस होती है अपने पास, एक थॉट, कि मैं ये अपेक्षा कर रही हूँ कि वो मुझसे प्यार से बात करे, क्यों ना इससे अच्छा मैं प्यार से बात कर लेती हूँ। लेकिन हम तब ये कहते हैं, मैं ही क्यों हर बार करूँ,